आज का क्वेश्चन माइक्रोबॉडीज के बारे में है। हमें इनकी स्ट्रक्चर, फंक्शंस और बायोकेमिकल रोल डिटेल में एक्सप्लेन करना है और जहां जरूरी हो वहां लेबल डायग्राम्स भी इंक्लूड करने हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले माइक्रोबॉडीज का बेसिक आइडिया क्लियर करते हैं। माइक्रोबॉडीज छोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका मेन काम स्पेसिफिक एंजाइम्स को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके रिएक्शंस को सेफली और एफिशिएंटली रन करना होता है। माइक्रोबॉडीज का नाम सुन के याद रखो, इनका कॉमन थीम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। इस कैटेगरी में सबसे फेमस पेरोक्सीसोम्स आते हैं। प्लांट्स में ग्लाइऑक्सीसोम्स और कुछ टिश्यूज में स्पेशलाइज्ड माइक्रोबॉडीज भी मेंशन किए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्टूडेंट लोग अक्सर माइटोकॉन्ड्रिया जैसा डबल मेम्ब्रेन इमेजिन कर लेते हैं, बट माइक्रोबॉडीज में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अंदर का रीजन मैट्रिक्स होता है जहां एंजाइम्स पैक्ड होते हैं। कभी कभी डेंस क्रिस्टलाइन कोर भी दिख सकता है। माइक्रोबॉडीज के एंजाइम समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि फंक्शन वही डिसाइड करते हैं। इनमें ऑक्सीडेजेज रिएक्शंस चलते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जेनरेट कर सकते हैं और कैटलेज उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़कर हार्मलेस बनाता है। ये सेफ्टी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिकल रोल का पहला बिग पॉइंट है डिटॉक्सिफिकेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, सो पेरोक्सीसोम्स उनको कंट्रोल में रखते हैं। इससे सेल के बाकी पार्ट्स, स्पेशली साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, अननेसेसरी ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचते हैं। सेकेंड मेजर रोल है लिपिड मेटाबॉलिज्म। पेरोक्सीसोम्स स्पेशली वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करने में स्ट्रांग होते हैं। यह स्टेप इसलिए यूजफुल है क्योंकि कुछ फैटी एसिड्स माइटोकॉन्ड्रिया अलोन एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाते, सो पेरोक्सीसोम प्री प्रोसेसिंग करके मेटाबॉलिज्म स्मूथ बनाता है। एनिमल्स में एक और इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रोल है स्पेशल लिपिड्स का सिंथेसिस। पेरोक्सीसोम्स प्लाज्मालोजेंस जैसे मेम्ब्रेन लिपिड्स बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं जो स्पेशली नर्वस टिश्यू और हार्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ कंपार्टमेंटलाइजेशन से करेक्ट एंजाइम्स करेक्ट पाथवे में लिंक्ड रहते हैं। प्लांट्स के माइक्रोबॉडीज का रोल और भी एग्जाम फ्रेंडली है। लीफ पेरोक्सीसोम्स फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं जहां क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मेटाबोलाइट एक्सचेंज होता है। यहाँ माइक्रोबॉडीज रिएक्शंस को स्टेप वाइज मैनेज करके कार्बन मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करते हैं। अब ग्लाइऑक्सीसोम्स, ये जर्मिनेटिंग सीड्स में कॉमन होते हैं। इनका मेन बायोकेमिकल पॉइंट है फैट्स को शुगर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करना, सो यंग सीडलिंग को इनिशियल एनर्जी और कार्बन मिल सके जब तक फोटोसिंथेसिस फुली स्टार्ट ना हो। अब बायोजेनेसिस समझ लो, क्योंकि यही बताता है एंजाइम्स अंदर कैसे जाते हैं। माइक्रोबॉडीज अपने प्रोटीन्स को साइटोसोल से इंपोर्ट करते हैं और फिर ऑर्गेनेल ग्रो करके डिवाइड कर सकता है। ये इंपोर्ट प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंजाइम्स को करेक्ट कंपार्टमेंट में भेजना सेल की सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों के लिए जरूरी होता है। अब डायग्राम की बात। एग्जाम में एक क्लीन लेबल डायग्राम बहुत मार्क्स दिलाता है। तुम एक स्फेरिकल माइक्रोबॉडी बनाओ, एक सिंगल आउटर मेम्ब्रेन लेबल करो, अंदर मैट्रिक्स लेबल करो और एंजाइम्स को शो करो लाइक ऑक्सीडेजेस एंड कैटलेज। अगर कोर दिखाना हो तो एक डेंस रीजन लेबल कर दो एज क्रिस्टलाइन कोर। क्विक रिकैप। माइक्रोबॉडीज सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। पेरोक्सीसोम्स डिटॉक्स और लिपिड मेटाबॉलिज्म में की है। प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन और ग्लाइऑक्सीसोम्स फैट टू शुगर कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट। इसी लॉजिक को लिखोगे तो आंसर स्ट्रक्चर्ड और हाई स्कोरिंग बन जाता है।